हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6। बट उससे पहले हम एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्योंकि इसी से आपको हेल्प मिलेगी आपके इस चैप्टर को सॉल्व करने में। तो देखिए, जैसे कोई भी वैल्यू है उसकी अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। कोई भी वैल्यू है उसकी अलग अलग पावर्स दी हुई हैं और वो मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करते हैं, बेस सेम है, बेस सेम, तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आपके पास जैसे 3 है, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, देन मल्टीप्लाई में 3 की पावर आपको 3 गिवन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम 3 रहेगा और ये जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 + 3। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 5। ये इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट वही, अगर ये इस तरह से बेस सेम है, पावर जो हैं ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमें डिवीजन में दी हुई हैं, तब क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस और डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि इसी के अगर हम एग्जांपल ले लें, 3 की पावर अगर 3 गिवन है, डिवाइड में आपको दिया गया है 3 की पावर 2, तो क्या होता है, बेस सेम रहता है और पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 3 - 2 विच मीन्स 3 की पावर क्या आ जाएगी, 1। तो अब 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और ये किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर, जैसे 5 है, इसकी पावर आपको 0 दी हुई है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है। कोई भी वैल्यू हो 18, इसकी पावर 0 है तो ये भी 1 के ही इक्वल है। नेक्स्ट इज, अगर इस तरह से आपको गिवन है कोई वैल्यू है, उसकी पावर एक ब्रैकेट में अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 है, 2 की पावर 3 भी दी हुई है और ब्रैकेट के बाहर 2 भी दी हुई है, तो क्या होगा, 2 और ये 3 और 2 क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर क्या आ गई, 6। नेक्स्ट, इस तरह से अगर आपको गिवन है कि दो वैल्यूज़ हैं और उनकी कॉमन एक पावर दी हुई है आउटसाइड, तो उन दोनों के हम अलग अलग पावर्स भी लिख सकते हैं। और ए और बी एक साथ दिए हुए हैं विदाउट एनी सिंबल, तो इसका मतलब ही ये है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कोई वैल्यू है 2 × 3 और इनकी कोई कॉमन पावर दे रखी है 3, तो क्या होगा, 2 की पावर भी 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। देन आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है और उसकी पावर अगर आपको सब्ट्रैक्शन में दी हुई है, तो क्या होता है, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना वो उल्टी हो जाती है। जैसे a/b है तो वो b/a हो जाएगा। वो इसलिए यहाँ से माइनस का साइन जो है वो रिमूव हो जाता है, वो प्लस का साइन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिए हम 2/3, इसकी पावर -3 है अगर दी हुई, तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये जो पावर जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। देन इसकी पावर अलग से और इसकी पावर अलग से, फिर आप इसको आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 64 की पावर आपको दी हुई है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 64 के फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। 2 से अगर स्टार्ट करें तो 32, अगेन 2 पे आ जाएगा ये 16, अगेन 2 पे 8, फिर से 2 पे 4, 2 एंड हेयर इज 2। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 जो है वो 64 के ही इक्वल है। बात तो सेम ही हुई ना, चाहे हम 2 की पावर 6 लिख लें चाहे 64 लिख लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस चीज़ में हेल्प करेगी आपकी। 2 की पावर आपने क्या लिख दी, 6, और बाहर वाली साइड क्या था, 1/2। तो 2 की पावर 6 है, बाहर 1/2 है, और ये क्या हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं आप इसको, 2 6 × 1/2। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, नीचे क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 2 की पावर 6/2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, इस तरह भी कैंसिल कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 3। यही आपका आंसर होगा।
नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। 2 की पावर 3 का मतलब यही हुआ कि 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। देयर इज 32, 32 की पावर है 1/5, तो उसी तरह से जैसे प्रीवियस सम में किया उसी तरह से हम 32 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 16, 2 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर 2 की पावर कितने आ जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या आ गई, 5। ठीक है, 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। बाहर क्या गिवन है हमें, 1/5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ पर ये 5 और 5 कैंसिल हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। 2 की पावर 1 आने का क्या मतलब है कि 2 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125, 125 की पावर 1/3 गिवन है, तो 125 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। ये 5 पे जाएगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, अगेन 5 पे, 5 5 से 5, यहाँ पे भी 5 1 से 5, तो यहाँ पर 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3, 1 2 3, तो चाहे हम 125 लिखें, 5 की पावर 3 लिखें, एक ही बात है। बाहर क्या है हमारे पास, 1/3, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब है कि हमारा आंसर क्या आ गया, 5। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। If you like the video, then please like, share and subscribe the channel Ganit Vigyan, and thank you so much for watching.